हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम अंकित सिंह राजपूत और आप लोग का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं कुछ धमाकेदार लेके आया हूं, पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने चैनल पे, आपके चैनल पे प्रयास सीरीज़ लॉन्च किया है, जिसमें मैं क्लास 10th बोर्ड से रिलेटेड सारी इंक्वायरीज़ करने वाला हूँ। सारे जितने भी प्रॉब्लम्स आपके बीच में आते हैं और क्या स्ट्रेटजी को आपको अपनाना चाहिए, इसमें मैं हर एक चीज़ को एक अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अक्टूबर से लेके अपने एग्ज़ाम तक एक क्या ओवरऑल आइडिया लेके चले, इससे आप अपने बोर्ड्स में 90% प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और एक बात और, आप लोग में से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, अपने लोगों तक शेयर कीजिए, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिए, जिनसे कि उनको भी हेल्प हो जाए और मुझे भी आमतौर पर सपोर्ट मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो भाइयों, अभी आपके पास बचे हैं 5 मंथ्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5 मंथ्स में 150 डेज़ हैं आपके पास, ठीक है। पर ये 150 डेज़ आपके टोटल्स नहीं होने वाले, क्योंकि इसमें से आपके पास फेस्टिवल्स भी आएंगे, हॉलीडेज़ भी आएंगे, तो उन चीज़ों को भी आपको एंजॉय करना है। ऐसा नहीं है कि दिवाली आए, छठ आए और आप इतने बिजी हो गए कि बस पढ़े रहे हैं, दिवाली छठ को भूल गए। नहीं, ये टाइम हमेशा नहीं आता है। ये आपके चाइल्डहुड है, अभी ये स्कूल लेवल का एग्ज़ाम है, तो इतना भी सीरियस मत हो जाओ। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे नहीं हो अभी, जो भाई दिन भर रात पढ़ते रहें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ एंजॉय करना चाहिए। अभी आप स्कूल लेवल एग्ज़ाम में, हॉलीडेज़ भी हैं, फेस्टिवल्स भी हैं, ये सब में हो गया। मान चलो पार्टी है, कोई पार्टी में चले गए, फंक्शन है कोई, या इमरजेंसी कोई सिचुएशन आ गया, इमरजेंसी सिचुएशन, ये सब मान के चलो। तो इन सब तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हमारे पास हैं 5 मंथ्स है, जिसमें से अक्टूबर और नवंबर में हमें जो है सिलेबस कंप्लीट करना है। ये 2 मंथ्स के अंदर हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। दिसंबर के अंदर हमको रिवीजन करना है और जनवरी के अंदर हमको सैम्पल पेपर और PYQ साथ में करना है। और फरवरी के अंदर जितना भी बचा हुआ चीज़ है हमको दोबारा रिवीजन करना है। उस चीज़ को अपना पूरा अच्छे तरीके से जी जान लगा के रिवीजन करना है, क्योंकि 15 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और एक बात और, कसम खाओ कि तुम पढ़ोगे। आई कैन डू इट, क्योंकि अब नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि समय बीत रहा है। अब नहीं सोचोगे कि लास्ट के 15 दिन में हम तोड़ दें, तो वो तोड़ने वाले तुम नहीं हो, ठीक है। 15 दिन में वो होगा जिसका माइंड कैपेबिलिटी वैसा होगा, जो भगवान की कृपा से आ जाए 90%, तो वो नहीं होने वाला है। हाँ, 50% 60% स्कोर कर दोगे 15 दिन में, 30 दिन में पढ़ के, पर 90% प्लस जो सपना है वो नहीं हो पाएगा, कुछ अचीव नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। ऐसे ही हमेशा 10th का मार्कशीट ऐसे ही रह जाएगा। मैं मानता हूँ कि आज के टाइम में बहुत बच्चे सोचेंगे कि क्या होता है मार्कशीट, ये वो, पर नहीं, बहुत वैल्यू होता है वो। किसी को दिखाते हैं ना तो सीना फख्र करके दिखाते हैं, मुझे इतना नंबर आया। कोई रिलेशन का आदमी ही पूछेगा ना कि कितना नंबर आए, तो सीना फख्र करके बोलोगे कि देखो मेरे पास इतने नंबर आए हैं मुझे, ठीक है। ये सब सोचने की बात है। सोचो इस चीज़ों को, सोचोगे नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे, सब ऐसे ही थूकते रह जाएंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या स्टडी, मतलब किस तरीके से पढ़ोगे कि तुम्हारा हर चीज़ कवर हो जाए, हर सब्जेक्ट के प्रति तुम्हारा क्या इंटेंशन होना चाहिए। तो वो मैं अगर बताऊँ तो जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं साइंस का, ठीक। राइटिंग पे प्लीज़ ध्यान मत देना, ओके। साइंस है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट हमारा होना चाहिए मूल मंत्र, 1 शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर, सबसे पहले आप 1 शॉट लेक्चर देखो। कोई भी टीचर्स का देख सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं 1 शॉट लेक्चर तो नहीं डालता हूँ, ठीक है, डालूंगा कुछ दिन बाद, ठीक है, पर अभी नहीं, इस बार नहीं, आप लोगों के नहीं। पर आपके लिए यूट्यूब पे बेस्ट कंटेंट है, आप वहाँ से जाके देखिए। जो टीचर्स आपको समझ हो सकता है, XYZ कोई भी टीचर्स हो सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे आपको समझ आता है, उनके पास जाइए, उनका 1 शॉट लेक्चर देखिए। और एक बात और, आपका नोट्स पूरा क्लियर होना चाहिए। लास्ट के टाइम में नोट्स ही आपका पावरफुल चीज़ है रिवीजन करने के लिए। वो अगर सही नहीं रहेगा तो भाई साहब फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए नोट्स को ढंग से बनाना
लास्ट के टाइम में नोट्स बहुत ही काम आने वाले हैं। दूसरा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इसके अंदर बैक एक्सरसाइज भी आते हैं पीछे वाले, और अंदर के भी जो ब्लू कलर कॉलम में रहते हैं ना, वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब को भी आप ज़रूर अपने कॉपी में लिखना। और हाँ, एक बात और, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, XYZ कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो उस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो तो उस चीज़ के बारे में पूरा लिखो। उस चीज़ के बारे में अगर ये चीज़ हम स्टार्ट किए तो इसके बारे में हर एक चीज़ लिखेंगे, उतना दूर में सारा कुछ लिख देंगे हम। और अगर इससे रिलेटेड अगर हमारे पास क्वेश्चन आंसर पूछा गया है तो इस चीज़ को हम वहीं पे लिख देंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, वहाँ पे टिक मार देंगे। अलग से दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ को बार बार मत करना, दोबारा मत लिखना। जितना देर लिखोगे उतना देर याद करोगे तो वो काम आएगा। एग्ज़ाम में कितना लिखे हो वो काम नहीं आएगा, क्या माइंड में स्टोर है वो लिखोगे वो काम आएगा। इसलिए हमेशा लिखने से ज़्यादा याद करने में फोकस करो। हाँ, हो सकता है कि जिस बच्चा को याद ही नहीं हो रहा है तो वो लिख लिख कर याद करता है, तो वो एक अलग बात है वो। तीसरा, PYQs। ये 3 चीज़ जो है ये मेरा रामबाण है और मैं भी इसी चीज़ को फॉलो कर देता। सबसे पहला 1 शॉट लेक्चर देखो, दूसरा एनसीईआरटी को क्वेश्चन कर लो, और तीसरा PYQ कर लो। इसके अलावा तुम्हें, हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक। हाँ देखो, मेन चीज़ जो है वो तो तुम्हारा एनसीईआरटी है, और ये मैंने 3 स्टेप बताया, 3 मूल मंत्र बस यही है। क्वेश्चन बैंक का क्या काम है कि आपके एनसीईआरटी के बुक में बहुत सारे क्वेश्चन तो दिए नहीं रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि हमको एक माइंड में सेट हो जाए पूरा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता कैसा है, एक सैम्पल एक माइंड में फिट हो जाए, उसके तौर पे क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किया जाता है, जिससे कि आपको लिखने का प्रैक्टिस हो, किस तरीके से एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करना है उस चीज़ का प्रैक्टिस हो। इस चीज़ के लिए हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक को यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा साइंस का स्ट्रैटेजी। सेम स्ट्रैटेजी मैं हर चीज़ के लिए अपनाने वाला हूँ। अब जैसे कि मैं अगर बात करूँ इसमें क्या करना है, आपको सेम चीज़ करना है। सबसे पहले 1 शॉट लेक्चर। 1 शॉट लेक्चर इंपॉर्टेंट है, कोई भी टीचर हो सकते हैं। दिगराज सर अभी साइंस, सोशल साइंस अच्छा पढ़ाते हैं, और रिवीजन के लिए प्रणव भी अभी बहुत ही बेस्ट रहता है उनका कंटेंट। दूसरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन, और तीसरा PYQ। PYQ इंपॉर्टेंट है, एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है बच्चे को कि एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा जाता है। और याद करना वो मेरे भाई, याद करो, बहुत ही ज़रूरी है याद करना। मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल थॉट्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, फॉलो करोगे तो ज़रूर फोड़ोगे एग्ज़ाम में। फिजिक्स में क्या स्ट्रैटेजी आपका रहना चाहिए? फिजिक्स में जो है न्यूमेरिकल्स के लिए बोलता है, थ्योरी के लिए तो मैं बताइए कि नोट्स को, और न्यूमेरिकल्स के लिए क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक बार हम क्वेश्चन बना लिए फिजिक्स में, आपने नोट्स में उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को, फिर इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप न्यूमेरिकल्स को जो है देखते देखते अच्छा ये फॉर्मूला है, अच्छा ये फॉर्मूला है, अच्छा ये तो मुझे याद हो गया, अच्छा हाँ इसको ऐसे करेंगे, इसको इतना जोड़ना है, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप उसको सॉल्व करना, लिखना, उसको प्लस करना है तो प्लस करना। एग्ज़ाम में छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, जोड़ने में ही गलती हो जाएगी। 10 को 10 में जोड़ना है तो बच्चा कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ 100 लिख देगा, होगा 20 पर कर देगा 100, तो उस टाइम में दिक्कत हो जाता है। मैंने खुद ऐसा रियलाइज़ किया है उस चीज़ों को। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, और इसको अगर याद नहीं हो रहा है तो लिख लिख के याद करो, ठीक है। और लास्ट में नहीं होगा ना तो रट जाना। लास्ट तरीका वही है, भले कितनों महान टीचर बोलेगा कि नहीं बाबू ऐसे पढ़ो, नहीं बाबू ऐसे पढ़ो, नहीं, जब याद नहीं होना तो रटना ही पड़ता है। पर अभी आप पहले सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन के टाइम में रटने वाला काम देंगे। पहले 3 मैंने मूल मंत्र जो बताया है, इस चीज़ को याद रखो। मूल मंत्र भूल तो नहीं करके सिलेबस को कंप्लीट करो। 2 मंथ्स में कैसे भी आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो करना है, कैसे भी हो जाए सिलेबस कंप्लीट करो तो करो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से रिवीजन में जुट जाना है। मैं बताता हूँ ना, मेरे साथ रहना। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आपको कि कौन सा बुक्स आपको प्रेफर करना चाहिए, क्वेश्चन बैंक कौन सा लें, उस पर मैं टॉपिक लाऊंगा। धीरे धीरे बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एक पे एक कंटेंट दूंगा, कहीं भी पीछे नहीं रहूँगा, क्वालिटी कंटेंट दूंगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखो, क्योंकि सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है मेरे भाई।